जय दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली बात करेंगे जिनका स्कोर कम है उनके लिए। फीमेल्स जो है घबरा रही हैं कि कॉमन कट ऑफ जाती है कि क्या जाता है वो। उसके अलावा मैं आपको समझाऊंगा कि मेरी बताई हुई जो कट ऑफ है उसमें क्या फ्लॉज हो सकते हैं और उसके मैंने क्या समझाया था, क्या मार्जिन है, क्या कट ऑफ कम भी जा सकती है। तो दोस्तों हर चीज़ को बताऊंगा आपको ढंग से, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक पढ़े लिखे इंसान की तरह मैं बातें करूंगा, आपको समझ आनी चाहिए वो बातें, ठीक है। तो आप बस बातें सुनना और मैं चीज़ें बताना चाहता हूं कि बच्चे 1.5 लाख बच्चे पास होंगे, तो 1.5 लाख बच्चे अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो आपको निराश होने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो 10 से 15 नंबर सड़क से उठा के स्टार बना देता है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे परेशान क्यों हो रहे हो? आपको निराशा नहीं होनी है, ठीक है। आपको पूरा सा पॉजिटिव रहना है। हर चीज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो, और वीडियो को कर दो, ठीक है। मेरा नाम विक्की प्रभाकर, यूपी पुलिस कांस्टेबल 41520 और बाकी दिल्ली पुलिस महानिरीक्षक 2023 बैच लगेगा, लेकिन 24 हो गया है, नवंबर में ट्रेनिंग है। आपको मेरा काम गाइड करना है, मेरा काम आपको गाइड करना है। और खुद सेल्फ स्टडी मैंने नौकरी करते हुए मैंने खुद से एग्जाम्स निकाले हैं, इसीलिए मैं आपको जो है गाइड करने का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लायक हूँ। और कोई हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ बेहतर, क्योंकि मैं नौकरी पे पढ़ाई करी है भाई मैंने। मुझे पता चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे एग्जाम्स निकलते हैं, ठीक है। इतना बड़ा तोप नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आपके मार्क्स कम है तो मैं मार्क्स अगर कम है तो मार्क्स कम है क्यों कम है, एक तो वो बात ढूंढनी है। दूसरी बात, मार्क्स कम है तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ वो चीज़ें बता दूँ। देखो एक बच्चा होता है जो रुकता है, जैसे आप ये हो, आप टैया टैया चल रहे हो, मतलब पैदल चल रहे हो, आपके पास जूते नहीं हैं। जूते मतलब आपके पास साधन नहीं है या कुछ पढ़ने का नहीं है, आपने जैसे तैसे यूपी पुलिस का पेपर दिया, तो सबसे पहले जूते का देखो, जूते का जुगाड़ करो कि आपको पैर ना छिले, मतलब आपको मेहनत लगे लेकिन वो सही से सफल ना हो, क्या फायदा उस मेहनत का। तो सबसे पहले जूते पहनो, मतलब गाइडेंस पकड़ो, डायरेक्शन पकड़ो, राइट डायरेक्शन। आपको मैंने जो टेलीग्राम पर डेली टारगेट दिए थे वो डायरेक्शन है। और आप जो खुद से बुक से पढ़ते हो एकदम अंधा कि कोई अभ्यास नहीं कोई कुछ नहीं, वो होता है नंगे पैर चलना। तो नंगे पैर चलना अच्छा है कि जूते पहन के चलना? तो जूते पहनना मैं सिखा सकता हूं आपको, इसीलिए मैं इस चैनल पर आपको चीजें बताता हूं। तो ठीक है, पहली बात जूते पहनो, टैया टैया पैदल मत चलना, मतलब बिना डायरेक्शन के मत चलना, खुद से तीरंदाज नहीं बनना, ठीक। अगर आपको कोई सिखा रहा है, आपको बता रहा है, तो उसको सीखो। मैं नहीं, कोई भी हो, गुरु हो आपका, अगर आपको वो डायरेक्शन दे रहा है, उसने खुद अचीव किया है, तो उसकी बात सुनो। जिनके मार्क्स कम है उनके लिए। दूसरी बात, जिनके मार्क्स कम है, भाई मेरी बताई हुई ये कट ऑफ आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये रही वो कट ऑफ जिसके चक्कर में हल्ला मच गया। भाई कट ऑफ ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये सेफ स्कोर है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके 10 नंबर बने, 12 नंबर बने, 7 नंबर बने, 5 नंबर बने, उसके बाद भी अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हो, ठीक है। ये उसके लिए था। किसको कितने बढ़ेंगे वो आंसर की का वेट कर लो, शिफ्ट एवरेज के हिसाब से नंबर मिलते हैं। मान लो 23 तारीख की शिफ्ट का एवरेज 180 है और 30 तारीख की शिफ्ट का एवरेज 190 है, तो एक जो 10 नंबर हैं वो 23 तारीख वालों के बढ़ा दिए जाएंगे और 30 वालों के 190 के 90 रहेंगे, उनके घटेंगे नहीं, 23 वालों के बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, समझ आई? तो डरना नहीं है। और फीमेल कैटेगरी तो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, फिजिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। अभी एक चीज आपको बता दूं जिससे आपको थोड़ी सी उम्मीद लगेगी, वो ये है कि जो पढ़ने में तेज होता है वो फिजिकल में थोड़ा सा बुद्धड़ होता है। ये फैक्ट है। सीपीओ में 31,000 बच्चों में 7,000 बच्चे पास हुए थे मेरे बैच में, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ हूं। 31,000 में 7,000 बच्चे पास हुए, बाकी सब फेल। 24,000 बच्चा फेल होगा 31,000 में। सोचो आप, यही रेशो अगर यूपी पुलिस में हो जाए, जो बच्चे बहुत तेज हैं पढ़ने में, लड़कियां बहुत तेज हैं, शहर की लड़कियां हैं, बिल्कुल लाइब्रेरी जाती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली, उनसे दौड़ा नहीं जाता है, तो वो जो है क्या फिजिकल निकाल पाएंगी? आप खुद सोचो। तो लड़कियों आप निराश मत हो, आपका स्कोर बहुत नॉर्मल होगा ना। मैं बोलता हूं 165 से 170 वाली ओबीसी की लड़की भी पास हो जाएगी, याद रखना। और 180 के आसपास भी वाली ना यूआर कैटेगरी की लड़की ना डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगी, अगर चीजें वैसे ही हुई जो 2018-19 में हम देख चुके हैं। बस इतिहास एक बार दोहरा जाए। और दिल्ली पुलिस में आप देख ही चुके हो फिजिकल का हाल, जल्दी टाइम नहीं मिला तो क्या हुआ था। यूपी पुलिस में भी अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर फिजिकल हो जाता है तो लड़कियों की तस्वीर बदल जाएगी, ठीक है। तो मेरा स्कोर आप कट ऑफ बता चुका हूं मैं, वो एग्जैक्ट जो है स्कोर नहीं है, उसमें -5 भी कर सकते हो, ये आपके लिए
खुद के लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज है, उसमें 5 घटा लो 7 घटा लो, जितने भी आपके रॉ स्कोर है उतना, अगर 10 नंबर के आसपास भी है आपका स्कोर, मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ सकते हैं आपकी शिफ्ट के हिसाब से, तो भी आप वो सेफ हो उस स्कोर तक। ठीक है, तो ये था आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई चुका हूं मैं स्कोर 2 बार, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ है, यही रहने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें मैंने पूरा अपना ज्ञान लगा दिया है, सारी चीजें देख ली है। कोई कह रहा है कि 200 के अंडर रहेगी यूआर की कट ऑफ, लेकिन मैं नहीं मानता 200 के आसपास रहेगी, ये मान सकता हूं, लेकिन 200 के नीचे रहेगी ये श्योर नहीं हो भैया यूआर में। ठीक है, और लड़कियों में भी 180 से नीचे रह जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन 180 के आसपास जो है ना वो डेफिनेटली पास है। मैं तो सेफ बताऊंगा ना आपको, ये थोड़ी कि आपको सांत्वना दे दूं आप खुश हो जाओ भाई। मैं सेफ स्कोर मतलब कि इसके ऊपर नहीं जानी, कम तो जाए भगवान बचाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, मैं तो बस यही कहूंगा ना, तो बस मेरे कहने का यही मतलब था, वो कट ऑफ का यही मतलब था कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके नीचे शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के हिसाब के बाद वो स्कोर रह सकता है, वो भी सेफ, वो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ। ठीक है, तो समझ आई मेरी बात, मैंने समझाया आपको। और हाँ, जिनके स्कोर कम हो रहे हैं, जिनके नंबर नहीं आ रहे दोस्तों, वो आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि इस बार तैयारी कैसे करनी है, हर एग्जाम की तैयारी मैं आपको बता सकता हूं। देखो एसएससी सीजीएल मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट मिला था मुझे सीजीएल 22 फर्स्ट अटेम्प्ट में, 147 थे मेरे प्रीलिम्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे सीपीओ की तैयारी करनी थी, इसलिए मैं सीजीएल नहीं ज्वाइन करा। उसके बाद यूपीपीसीएल 180 में से 140 नंबर थे मेरे, ठीक है, और नॉर्मलाइज होकर 160 हो गए थे मेरे नंबर। मेरी शिफ्ट टफ थी, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि मैं केवल एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके चक्कर में सारे एग्जाम निकलते चले गए। क्यों? ये आपके साथ भी होना चाहिए, आपको खुद का एक स्टैंडर्ड बनाना है। जिसके नंबर कम आए, अपनी एक कसम खा लो कि आपको ऐसी तैयारी करनी है ना कि आपको सोचना ना पड़े कि यार मैं उसकी यूपीएसआई की अलग करूं, पीएससी की अलग करूं, जेल वार्डर की अलग करूं। सबकी तैयारियां अलग अलग नहीं होती मेरे भाई। एक स्टैंडर्ड बनाओ कि मेरा नाम विक्की प्रभाकर है, तो मेरा एक स्टैंडर्ड होगा, मुझे मैथ इस लेवल की आएगी, मुझे रीजनिंग इस लेवल की आएगी, मुझे जीएस इस लेवल की आएगी। उसमें सारे एग्जाम्स होता चले जाएंगे आपके। यही फैक्टर होता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे का पेपर या तो निकलेगा नहीं, या तो निकालेगा तो लाइन से निकालेगा, समझे? यही वो रीजन होते हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई नहीं है। सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज मैंने टेक्स्ट बुक से ही निकाली आज तक। 2018 में टेक्स्ट बुक नहीं था उस टाइम पे इतना, तो मैंने सिपाही तो मैं बिना टेक्स्ट बुक के बनाऊं, लेकिन उसके बाद जो भी मैंने पेपर निकाले सब कुछ टेक्स्ट बुक से दिया है। ठीक है, तो आप भी ऐप डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक और वहां से प्रैक्टिस चालू करो। 400 से ज्यादा एग्जाम्स केवल एक पास से कर सकते हो, वो भी 1 साल के लिए, है ना? कमाल की चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। RWA मुझे नहीं पता क्या चीज है, लेकिन RWA को एसएससी में जानता नहीं, और इंडिया लेवल पे कोई नहीं जानता, लेकिन टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज है जो एसएससी पे टॉपर बच्चा भी ना वो मना नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इस चीज को प्रमोट करता हूं। क्यों? क्योंकि चीजें गलत नहीं है, वो असली चीज है, एकदम सही है। आपका भला होगा उससे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, सिली मिस्टेक कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूं। ठीक है, तो ये चीजें होगी। एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीएसआई, जेल वार्डर, पीएसी, ये 3-4 एग्जाम्स जो ऐसे हैं जो बहुत ही लकी लोगों को देखने को मिलने वाले। लकी लोग कौन है? जिनका सिपाही में नहीं होगा। जिनका सिपाही में हो जाएगा वो तीरंदाजी में उसमें ज्वाइनिंग ले लेंगे, सिपाही में ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप पढ़ पाओगे। तो आप एक लकी इंसान हो कि अगर आपके सिपाही में नहीं हुआ ना, क्या पता आपकी किस्मत में यूपीएसआई हो। एग्जाम्पल मेरा देख लो, यूपीएसआई में नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान था, मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा थायराइड लेवल बढ़ गया, मेरा गाल सूज गए, मेरा शरीर कम हो गया, बहुत परेशान किया। अरे यूपीएसआई में नहीं हुआ, 9000 भर्ती में नहीं हुआ। आप सोचोगे 60,000 भर्ती में सिपाही नहीं बना तो अब क्या होगा मेरी जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन एक होप होती है, अंदर से जज्बा होता है। नौकरी कर रहा था मैं, मुझे नहीं थी जरूरत होती नौकरी की, यार नौकरी करते हुए भी नौकरी करने की जरूरत क्या है, लेकिन एक जज्बा था कि यहाँ से निकलना है। कि मैं, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ नॉर्थ कैंपस का बच्चा, मुझे पता है मेरे अंदर पोटेंशियल है, ये आपके अंदर भी होगा, दम होगा। अगर आपके अंदर दम है ना तो आप एक जगह रुकोगे नहीं कभी। कभी आपने देखा है कि जो मतलब चींटी होती है, चींटी कभी एक जगह रुकी हुई देखी है आपने? वो चलती रहती आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए, हरकतें करनी है। ऐसा आपको भी, मतलब नेवर सेटल वाला फील है। वही चीज आपको भी अपनानी है कि आपको ये सोचना है कि अगर मैं सिपाही बन जाऊं ना, तो अगर मेरे अंदर दम है ना, मुझे अंदर से आवाज आती है मैं दरोगा बन जाऊंगा, तो दरोगा बन जाओगे आप। मैं यूपीएसआई 9000 में भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन 88 वैकेंसी ऑल इंडिया कंपटीशन विद 88 वैकेंसी, उसमें सीपीओ में हो गया। क्यों हुआ? कि भाई इंग्लिश अच्छी है, हिंदी मीडियम का बालक हूं। हर चीज आपके साथ भी होने वाली है। 60,000 में नहीं हुआ ना तो सबसे बड़े लकी इंसान आप ही हो, क्योंकि आपको यूपीएसआई आने वाली है, जेल वार्डर आने वाली है, पीएससी आने वाली है,
अपने आप को अनलकी मत मानो, लकी मानो कि आप इससे बेहतर कर सकते हो। विश्वास रखो, हर चीज़ हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ, आपके माता पिता आपके साथ हैं, कोई आपका साथ नहीं छोड़ रहा। तो बस परेशान नहीं होना, स्कोर आपका जैसा भी हो उसको पॉजिटिव में रखना है। लड़कियां प्लीज़ रनिंग कर लो, जो भी मैंने स्कोर बताया है उसमें 10 मार्क्स घटा लो, तो भी अगर आप उसमें हो तो भी आप रनिंग कर लो। बॉयज़ 5 से 7 मार्क्स अगर अंडर हो तो भी आप रनिंग कर लो। डेफिनेटली आप, मैं बता रहा हूँ, सेफ हो, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं चीज़ें फैक्चुअल मतलब एकदम फैक्ट्स के हिसाब से बताता हूँ, ना कि हवाबाजी, क्योंकि खुद एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, एक अच्छे घर से भी हूँ, अच्छे उससे भी हूँ, अच्छे माहौल से भी हूँ। हर चीज़ मुझे पता है कि मुझे बच्चों को बहकाना है, कि मुझे पागल बनाना है, या मुझे चूतिया बनाना है बच्चों को, कि भाई अरे तुम तो यार, तुमसे कुछ नहीं होगा। भाई मैं अगर ऐसा होता तो मैं आज सिपाही होता, आज होता, मतलब मैं रहता ही सिपाही। जैसे कि बाकी के देख रहे होगे आप लोग, जो व्यूज़ के लिए फर्जी बातें बताते हैं वो सिपाही ही रह जाएंगे। डेफिनेटली बता रहा हूँ, वो कांस्टेबल ही रह जाएंगे, और आपको वो कांस्टेबल से ऊपर बढ़ने के लिए कहेंगे भी नहीं। मैं कहता हूं क्योंकि मुझे पता है आपकी राह बहुत आगे तक है, क्योंकि मेरी राह आगे तक थी। मैं कांस्टेबल था तो मैं कांस्टेबल नहीं, मैं कांस्टेबल के आगे का भी बताऊंगा आपको। तो मेरा काम आपको गाइड करना है, बस इसीलिए मैं आपको इतना ज्ञान देता हूं यूट्यूब पर। आप दिन भर कट ऑफ की वीडियो देखो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है इस यूट्यूब पर। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, आगे निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो सही नहीं है, उसको प्रमोट मत करो, उसको आगे शेयर मत करो। आपको जो आगे बढ़ाने को कह रहा है उसको थोड़ा शेयर कर दो, ताकि वो जो लोग डिमोटिवेट होकर बैठे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी वीडियो, महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी दोनों। आपको पसंद आई वीडियो, मैं अगर पसंद आया मतलब मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, क्योंकि मेरे 27,000 होने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बधाई और धन्यवाद सपोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर अपडेट्स मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, DPSI विक्की 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप प्रभाकर अपडेट्स के नाम से ही है, जिसका लिंक, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय दोस्तों, जय भारत।